हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कई बार जब आप देखोगे किसी को प्रेशर में आते हुए, बहुत ज्यादा दबाव वो किसी के ऊपर में हो, तो वो फिर आनन फानन में कई बार ऐसे फैसले लेता है, या तो वो फैसले सटीक बैठते हैं या तो उस फैसले की वजह से वो और ज्यादा दबाव में आ जाता है। और इस समय दबाव में कौन है? कोच गौतम गंभीर सबसे ज्यादा दबाव में है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम उनके अंडर तो बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। और यह कहने की जरूरत नहीं, अब तक जो हमने 11 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें से हमने मात्र 3 में जीत दर्ज की है। एक हमारा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, यानी कि कुल मिलाकर के 4 टेस्ट मैच हम जैसे तैसे बचाने में सफल रहे। 3 जीते, जिसमें से 2 बांग्लादेश के खिलाफ में, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, एक हमने ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो हमें बहुत बुरी तरीके से हार मिली है। न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट मैच में हराया, हमें 3-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैच में हमें हराया। एक टेस्ट मैच इंग्लैंड ने अब हमें हरा दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 7 टेस्ट मैचेस में हमें हार का सामना करना पड़ा है। 11 में से 3 टेस्ट मैच जो हैं हम हारे हैं, एक हमने जैसे तैसे मतलब ड्रॉ किया है। 3 टेस्ट मैच हम जीते हैं, एक जैसे तैसे हमने ड्रॉ किया है। दबाव में इस समय गौतम गंभीर साहब है, क्योंकि अगर यहां पर इंग्लैंड में भी वो नहीं जीत दर्ज करवा पाते हैं भारतीय टीम को, और मैं तो कह रहा हूं जीत दर्ज, मैं तो कहता हूं कि अगर मतलब कंपटीशन हम नहीं पेश कर पाते हैं, अगर हम बहुत जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ में बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं, तो फिर टेस्ट मैचेस के कोच को लेकर के हर जगह चर्चा चल रही है। और फिर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कोचेस होने चाहिए, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक ऐसा गेंदबाज जिसकी एंट्री की बात हो रही है। और इससे ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हरी पिच तैयार की जा रही है बर्मिंघम में, ग्रीन टॉप पिच तैयार की जा रही है बर्मिंघम में। अब सवाल यह है कि अचानक ही यह खबर आ रही है, और बहुत सारे लोग जो इस समय मौजूद हैं इंग्लैंड में, उनका यह मानना है कि कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है बर्मिंघम में। कुलदीप यादव मेरे नजर में बहुत बड़े गेंदबाज हैं, चैंपियन गेंदबाज हैं। वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखी, और इनफैक्ट कुलदीप यादव को मैं 2017 से टेस्ट मैचेस में देख रहा हूं। और कुलदीप यादव के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप देखो कि 4-5 साल, 5-8 साल हो गए। 2017 में कुलदीप भाई ने डेब्यू किया था। 8 साल में कुलदीप यादव को सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेलने को मिले हैं। और आप सभी दोस्तों को याद होगा, अगर आप लोग क्रिकेट लगातार देखते हो, तो कुलदीप यादव ने जब वापसी की थी बांग्लादेश में, जब केएल राहुल कप्तान थे, उन्होंने अपने दम पर टेस्ट मैच हमें जिता दिया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। उस गेंदबाज को अब ये बर्मिंघम में लाने के बारे में सोच रहे हैं, एजबेस्टन में लाने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर ग्रीन टॉप पिच के बारे में चर्चा चल रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कुलदीप यादव को लेकर के आ सकते हैं, लेकिन फिर किसकी जगह आप लेकर के आएंगे? कुलदीप यादव का कितना एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने का? 1 मैच खेला है कुलदीप यादव ने मात्र, अब तक विकेट नहीं मिला। 2018 में 1 मैच कुलदीप यादव को मिला था, ज्यादा गेंदबाजी उनसे नहीं कराएगी। लेकिन कुलदीप यादव ने अपने तरीके से एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि मैं तैयारी जो है, मतलब कुलदीप यादव अपनी तैयारी इंग्लैंड दौरे के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं केविन पीटरसन के साथ में कर रहा था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के केविन पीटरसन बैटिंग कोच थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बहुत बातचीत की है, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है, बहुत गाइड किया है कि इंग्लैंड में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। इनफैक्ट कुलदीप यादव ने यहां तक कह दिया कि केविन पीटरसन ने मुझे समझाया कि आप ये सोच करके मत जाओ कि इंग्लैंड में तो तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा, तो मैं तो सिर्फ सपोर्टिव रोल में रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो गेंदबाजी करनी आती है, मुझे विकेट लेने का काम है, अगर विकेट नहीं लूंगा तो फिर मेरा क्या काम है इस टीम में। कुलदीप यादव ने ये क्लियर कट बात कही, और ये उनका बहुत एक सटीक आंसर है। और मुझे तो अभी भी यकीन है कि कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको फिर आप लंबा रन दीजिए। उनको आप फिर ये नहीं कि एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं तो अब चलो कुलदीप की जगह किसी और को, क्योंकि होता क्या है ना, कुलदीप यादव जब बांग्लादेश के खिलाफ में उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया था, अगले सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर अब कुलदीप यादव को मान लीजिए इंग्लैंड में अगर हम उतारते हैं, वो भी अगर एजबेस्टन में हम उतारते हैं जहां पर ग्रीन टॉप पिच के बारे में चर्चा चल रही है, तो फिर या तो रविंद्र जाडेजा को आप बाहर करोगे या तो शार्दुल ठाकुर को आप बाहर करोगे। आपको ये तो फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हो कि अपने जो पिछले मैच में हमने 3 तेज गेंदबाजों को खिलाया था, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी राय भी मैं समझ सकूं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं।
पिछले मैच में हमने जो 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाए थे, उसमें जसप्रीत बुमराह थे, उसमें आपके प्रसिद्ध कृष्णा थे, उसमें आपके सिराज थे, और फिर आपके पास में शार्दुल ठाकुर थी, और फिर आपके पास में जाडेजा थे। भारतीय टीम की सबसे बड़ी मजबूती, मतलब मजबूरी मैं कहूंगा, मजबूती तो मैं नहीं कहूंगा, मजबूरी कहूंगा, मजबूरी यह है भारतीय टीम की कि भाई आप हर मैच में, टेस्ट मैचेस में यह सपना लेकर के जाते हो कि हमारे पास में 7 नंबर पर जाडेजा, 8 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर होंगे, 8 नंबर तक डीप बैटिंग लाइनअप है। लेकिन इस डीप बैटिंग लाइनअप के चक्कर में हमारी गेंदबाजी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो हम हारे हैं उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे पास में 8 नंबर तक बल्लेबाज है। अब 8 नंबर तक बल्लेबाज रख लो या 11 नंबर तक बल्लेबाज रख लो, टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने होंगे। शार्दुल ठाकुर से पिछले मैच में आपने 6-7 ओवर की गेंदबाजी कराई, ठीक है, जाडेजा ने उतने विकेट निकाले नहीं, मेरे ख्याल से पूरे मैच में 1 विकेट है। तो कुलदीप यादव को अगर एंट्री मिलती है और उनको अगर खिलाया जाता, क्योंकि वो एग्रेसिव गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, वो विकेट टेकर गेंदबाज है, अगर वो खेलेंगे विकेट ले सकते हैं या वो माहौल बना सकते हैं विकेट लेने का, तो फिर किसको बाहर किया जाएगा? क्या फिर हम मान करके चले कि ग्रीन टॉप पे, जिसके बारे में चर्चा इस समय एजबेस्टन में चल रही है, तो क्या मान करके चले कि वहां पर शार्दुल को बाहर करके हम 2 स्पिनर को लेकर के आएंगे? तो फिर ये बात समझ में नहीं आती है कि यार पिच तो एकदम ग्रीन टॉप बनाई जा रही है, जो मतलब तमाम मीडिया हाउसेस में खबर आ रही है, और ऊपर से हम 2-2 स्पिनर को लेकर के आएंगे, ये चीजें फिर मैच नहीं करती हैं। और अगर हमने मान लीजिए कि शार्दुल को ड्रॉप करके अगर हम कुलदीप यादव को लेकर के आएंगे, तो फिर आपकी जो गेंदबाजी लाइनअप है उसमें जेन्युइन 2 स्पिनर आपके पास में हो जाएंगे, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास में होंगे। लेकिन तेज गेंदबाजों में फिर वही आपके पास में जसप्रीत बुमराह होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे और मोहम्मद सिराज होंगे। और अगर वाकई में ग्रीन टॉप पिच निकली, फिर तो 2 स्पिनर का खिलाना बैकफायर कर जाएगा हमारे लिए। तो क्या मैनेजमेंट जाडेजा को बाहर करके कुलदीप यादव को एंट्री करा सकती है? यह भी बड़ा सवाल है। जाडेजा ने शतक लगाया हुआ इंग्लैंड में बाय द वे, और जाडेजा ने रन बनाए हुए इंग्लैंड में। मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जाडेजा बाहर जाने वाले, मुझे अभी भी नहीं लगता कि रविंद्र जाडेजा को ये कहीं से भी ड्रॉप करेंगे। ही विल प्ले डेफिनेटली, जाडेजा भी खेलेंगे, लेकिन अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो फिर आपको यह निर्णय लेना होगा, शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप कुलदीप यादव को खिला लीजिए, सिंपल सी बात है। और फिर आप 3 जो तेज गेंदबाज के साथ में जाएंगे, जो आपके पिछले मैच में थे, वही तीनों तेज गेंदबाज आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि यह परिवर्तन टीम इंडिया कर दे, लेकिन देखते हैं कि अगर कुलदीप यादव को लेकर के आते हैं दूसरे टेस्ट मैच में, और अगर ये चीजें हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, मान लीजिए कि घास छोड़ दी गई पिच में और पता चले कि वाकई में जो पिच है वो ड्राई है और उसका कोई फायदा तेज गेंदबाजों को मिला नहीं, तब तो कुलदीप यादव कमाल कर देंगे, तब तो जाडेजा भी वहां पर फायदा उठाएंगे। मैं पिछले मैचेस के रिकॉर्ड भी उठा करके देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में एशेस का बहुत कॉम्पिटेटिव मैच यहां पर हुआ था, वहां पर नेथन लायन ने विकेट निकाला। लेकिन फिर सवाल यह कि नेथन लायन तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, 550 टेस्ट मैचेस में विकेट लिए और मैक्सिमम विकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में लिए हैं, तो वो तो सीमेंटेड विकेट पर भी आकर के गेंद को टर्न करा देते हैं। हमारे स्पिनर्स क्या अगर ग्रीन टॉप पिच पर सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर पाएंगे? क्या 2 स्पिनर खिलाना सही फैसला होगा? बाकी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा।